वाओ, अब मिलेगी जूनियर एडवोकेट्स को फिक्स सैलरी। क्या ये सच है? कैसे? किसने कहा है? आइए इसी के बारे में जानते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, पूरी सारी बातें जानते हैं इसी व्लॉग में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अफशा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर आ चुकी हूँ जिसमें कि आपको खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अब जूनियर एडवोकेट्स को मिलेगा स्टाइपेंड। कितना? किसने कहा है? ये बात है 6 फरवरी 2026 को, जब लोकसभा में लॉ मिनिस्टर श्री अर्जुन राम मेघवाल ने सभी एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स, लॉ फर्म्स को जो उनके जूनियर एडवोकेट्स असिस्ट कर रहे हैं स्टाइपेंड देने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, ऐसे रिकमेंडेशंस जो हैं, ये नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम आई है, ये न्यू है, नहीं। ऐसी रिकमेंडेशन अब से पहले भी आ चुकी हैं जुलाई 2024 में, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जूनियर एडवोकेट्स को, जो उनको असिस्ट कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट्स को, तो उनको जो है स्टाइपेंड देने की बात कही थी। बट ये अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये एक मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ये एक रिकमेंडेशन है। ये रिकमेंडेशन किसके लिए है? ये रिकमेंडेशन जो है वो सिर्फ इशू की गई थी बार काउंसिल्स को, स्टेट बार काउंसिल्स को और बार एसोसिएशन को। जितनी भी बार एसोसिएशंस होती हैं उनको बोला गया था और स्टेट बार काउंसिल्स को बोला गया था कि आप अपने जूनियर एडवोकेट्स को, जो भी आपको असिस्ट कर रहे हैं, जो भी आपके अंडर में सुपरविजन में है, जो आपके सुपरविजन में रहकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आप असिस्ट करो, उनको आप जो है स्टाइपेंड दो, जिससे कि उनका, ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया है कि उसमें जो है, जिससे जूनियर एडवोकेट जो होते हैं, जरूरी नहीं होता है कि वो अभी एनरोल्ड हुए हैं और जो है उन पे अब केसेस आने शुरू हो जाते हैं। केसेस आने शुरू नहीं होते तो उनको जो है बहुत साल तक जूनियरशिप करनी होती है और जूनियरशिप करते हुए उनको जो है अपना गुजारा भत्ता कैसे करना है, वो चीजों का जो है जुगाड़ नहीं हो पाता है। इसी के चलते ये स्कीम्स आई थी, बट ये भी मैंडेटरी नहीं है। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये क्या मैंडेटरी होनी चाहिए, और अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं पॉइंट्स में अगर बात करूं तो मैंडेटरी, अगर एज अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट मैं बात करूं तो ये मैंडेटरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक जूनियर एडवोकेट्स का जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एक बात है कि अगर एक मजदूर दिहाड़ी करता है, अगर उसकी पेमेंट उसको ना दी जाए तो क्या वो दिहाड़ी करना पसंद करेगा? सेम एज, आई एम सॉरी अगर ये चीज किसी को पिंच करे, किसी को माइंड करे। हालात हैं आज के टाइम में जूनियर एडवोकेट्स की कि सीनियर एडवोकेट्स जो है वो स्टाइपेंड नहीं दे पाते हैं, उनको कोई अमाउंट्स नहीं दे पाते हैं और वो स्ट्रगल करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस जो है, उनका मोटिवेशन जो है वो खत्म हो जाता है और वो अपने करियर को आगे नहीं चला पाते हैं। तो ये प्रोविजन मैंडेटरी होना चाहिए। मुझे प्लीज आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई भी स्टेट जो है स्टाइपेंड इंट्रोड्यूस नहीं करता है अपने जूनियर एडवोकेट को, नहीं, ये गलत फहमी है भाई। जागो जागो, हमारे आपसी स्टेट जो है दिल्ली, यूपी, ये सब भी जागो। Some states have introduced stipend and financial assistance for junior advocates through state government schemes and state bar councils welfare mechanism। उसमें कौन कौन से स्टेट ऐसे आते हैं जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फिलहाल पे भी, जो स्टाइपेंड दे रहे हैं अपने एडवोकेट्स को, जूनियर एडवोकेट्स को? केरला है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, झारखंड है। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने जूनियर एडवोकेट्स को बहुत अच्छे से असिस्ट कर रहे हैं। सो प्लीज ये वाली स्कीम जो है हमारे यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, हमारे यहाँ के लिए भी मैंडेटरी होनी चाहिए। जूनियर एडवोकेट्स प्लीज इस चीज के लिए आवाज उठाएं और इस चीज की मांग भी करें। कहाँ तक, कब नहीं और कब तक नहीं सुनी जाएगी। इस रिकमेंडेशन में जो बात की गई थी वो कितना स्टाइपेंड देने की बात की थी। क्वेश्चन आता है, ये आपके माइंड में होगा कि अब भाई कोई एडवोकेट जो है वो सिर्फ 5,000 देने के लिए रेडी है, 10,000 देने के लिए रेडी है। नहीं,
इसमें ये जो अमाउंट है वो भी फिक्स कर दिया गया है, जिसमें कि अर्बन एरियाज के लिए है 20,000 और रूरल एरियाज के लिए है 15,000। ये इतना है कि एक जूनियर एडवोकेट अपना सिर्फ बेसिक नीड्स को कवर कर सकता है। कुछ इस तरीके से था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सबको? आई होप कि आप सबको ठीक लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ बात पता चली होगी कि अब आप भी अपने सीनियर्स के कान खाने शुरू कर देंगे। तो प्लीज सीनियर्स आप भी जूनियर्स की बात समझ जाओ, और जूनियर्स आप भी अवेयर हो जाओ। ये नई नई जो न्यूज आती रहती है ना, ये नई नई जो स्कीम्स आती रहती हैं, इन सबसे अपडेट रहा करो। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि अब किस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊँ जो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो, नॉलेजेबल हो, आपके काम आए, आपके जूनियर्स एडवोकेट्स के काम आए, सीनियर्स के काम आए, किसी के भी काम आए। आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताओ, अपने सजेशंस साझा करो मेरे से, अपनी राय मेरे को दो, और मिलते हैं आपसे एक अनदर ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।